हम आपको क्या पढ़ा रहे बाबू? आंख की बीमारी, है ना? ठीक सर। मतलब डिफेक्ट ऑफ विजन, चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या होता नहीं होता, सारा चीज पढ़ लिए सर। हाँ सर। अब आंख में बाबू बीमारी होता है, तो हम लोग के एज में बाबू आपको दो तरह के बीमारी होगा। या तो बाबू आपको कभी नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, या दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, है ना? तो ज्यादातर अभी हम लोग 40 के कम एज के बोला तो आपको दूर वाला नहीं क्लियर दिखाई देगा। जब एज आपका बाबू 30-40 से पार हो जाएगा तो उस केस में बाबू आपको नजदीक वाला यहाँ पे क्लियर वाला नहीं पढ़ सकते। कभी कभी ऐसा होगा ना नजदीक वाला नजदीक क्लियर पड़ेगा, ना दूर वाला क्लियर पड़ेगा, है ना? ठीक सर। बात समझ में आता है? ठीक। तो बाबू मान लो बाबू हमको दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। दूर मतलब क्या सर? जैसे मान लो हम लोग क्लासरूम में बैठे हुए और लास्ट बेंच पे बैठा हुआ, तो बोर्ड वाला लेटर क्लियर नहीं दिखाई देता, होता है ना जी? ठीक है ना? तो जब आपका आंख बाबू दूर वाले ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं दिखाई देता, नहीं दिखाई दे, नहीं मैंने देख पा रहा, तो समझो आपके आंख में क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया। क्या आ गया? डिफेक्ट आ गया, है ना? तो चैप्टर का नाम क्या है? डिफेक्ट ऑफ विजन, मतलब देखने में बाबू कमी, है ना? ठीक। तो अब समझना, तो जनरली बाबू सबसे ज्यादा जो फेमस ऑफ डिफेक्ट है बाबू, दो तरह के हैं। एक बाबू शॉर्ट साइटेडनेस है, इसी को क्या कहोगे? नियर साइटेडनेस या मायोपिया कहोगे। तीनों नाम यूज होता है। शांति से समझना, 20 मिनट सुनना है, समझ में आ जाएगा। नहीं तो जिंदगी भर बुक पढ़ते रहोगे, कभी नहीं समझ में आएगा। इसका डायग्राम कभी किसी को आइडिया नहीं करता समझ में। तो बाबू कौन सा बीमारी बाबू? नियर साइटेडनेस को, चाहे शॉर्ट साइटेडनेस हो, चाहे मायोपिया को। मायोपिया ज्यादा यूज होता है, शॉर्ट वाला कम यूज करेगा, मायोपिया वर्ड ज्यादा यूज पड़ेगा। तो मायोपिया मतलब क्या सर? नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक, बीमारी का नाम हो गया। तो इस बीमारी में होता क्या है आशुतोष? शैतान कैमरा डम करो आशुतोष। मयंक कहाँ गया जी? मयंक कैमरा वीडियो ऑन कर जी। आशुतोष कैमरा डाउन करो। तो इस बीमारी में होता क्या चीज है सर? जैसा नाम है उसके उल्टा काम है। नियर साइटेडनेस मतलब बाबू, आपको बाबू नियर साइटेडनेस मतलब निकट देखने की शक्ति। बात समझो, याद कैसे रखो। नियर साइटेड चाहे शॉर्ट साइटेड मतलब नजदीक वाला देखने की शक्ति। मतलब क्या बाबू? आपको दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक। कहने का मतलब जैसे आप लोग बाबू स्कूल में जाते हो, भोला क्लासरूम में बैठते हो, तो मान लो लास्ट बेंच पे बैठा है, तो लास्ट बेंच पे बैठा है बहुत बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है, लास्ट बेंच से बहुत बोर्ड दिखाई नहीं देता। मतलब लास्ट बेंच पे बैठा लो, बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा, तो आपको बाबू कौन सा बीमारी है? दूर वाला चीज नहीं ना दिखा। नियर कहने का मतलब क्या होगा? 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो उसको बाबू क्या कहोगे? नजदीक वाला कहोगे। ठीक। ठीक? उसको नजदीक वाला क्लियर नहीं दिखाई दे तो उसको नजदीक वाला कहेंगे। ठीक से। तो आप बाबू क्लासरूम में बैठा है भोला ऐसा, तो मान लो बाबू नहीं दिखाई दे रहा ब्लैक बोर्ड वगैरह, लेटर लिखा हुआ, तो उस केस में आप क्या कहोगे कि आपके आंख में कौन सा बीमारी हुआ है? नियर साइटेडनेस। ठीक। या शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया। समझो, पहले बीमारी का नाम समझो, बीमारी का बाबू काम क्या है। तो नियर साइटेडनेस में क्या होगा बाबू? कोई भी बाबू पर्सन है, वो डिस्टेंट वाला ऑब्जेक्ट मतलब दूर वाला ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाई नहीं देख पाता, क्लियर नहीं देख पाता, है ना? तो कैसे कोई भी आदमी बाबू अगर दूर वाला ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहा, तो हम लोग क्या कहेंगे? उसके आंख में कौन सा बीमारी है? नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस चाहे मायोपिया। इतना समझ में आ गया? नियर साइटेडनेस में आपको दूर वाला चीज क्लियर दिखाई नहीं देगा, है ना? दूर समझते हैं ना जी? 10 फीट 15 फीट 50 फीट, है ना? मान लो कोई बाबू यहाँ से बाबू 10 है ना बाबू, पहाड़ पे, है ना? आपके आसपास वो 4 घर आगे, जैसे आप अपने छत पे बाबू, आपके बाबू 4 घर आगे आपका फ्रेंड ऐसे टाटा बाय बाय कर रहा है, तो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, कैसा दिखाई देगा? ब्लर टाइप का, है ना? तो उस केस में आपके आंख में डिफेक्ट आ चुका है। कौन सा डिफेक्ट आ चुका है? नियर साइटेडनेस या मायोपिया। ये समझ में आ गया इतना तक? नियर साइटेडनेस में क्या होगा? आपको दूर वाला चीज क्लियर दिखाई नहीं देगा। नियर मतलब बाबू, नियर साइटेडनेस मतलब निकट देखने की शक्ति। नियर साइटेडनेस मतलब क्या होता है? निकट देखने की शक्ति, मतलब नजदीक वाला आपको क्लियर दिखाई देगा और दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो डिफिनीशन कैसे होता है? दूर वाला जो क्लियर दिखाई नहीं देता, तो वही लिखा था, नियर साइटेडनेस इज ए डिफेक्ट ऑफ विजन, बोला, है ना बाबू?
ड्यू टू विच ए पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। बीमारी का अर्थ समझ में आ गया, कौन सा क्या होता नहीं होता है ना। ठीक बोला गुनगुन बाबू। ईशांत का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है जी, किसका नहीं पकड़ रहा है, बिट्टू। बिट्टू भी तो है ये जी, रौनक, ज्योति। है गुनगुन ऑन करो जी, अनुज बाबू ऑन करो, अंशु जी। ठीक, ठीक सर। अब ये बीमारी हो गया सर, तो नियर सर्टेनिटी में आपको दुर्बलता दिखाई नहीं देगा, तो इस बीमारी का कारण क्या। ठीक है सर, बीमारी हो गया, तो बीमारी का कुछ ना कुछ कारण होगा ना जी। आंख में बीमारी हो गया तो जनरली इसका दो कारण क्या है सर। ये आपका नॉर्मल आई, शांति से समझते चलना, डायग्राम को समझना। ये मेरा कौन सा है सर, नॉर्मल आई है। कौन बोला सर, ये वाला। मरकर कहाँ रख दिया बोला, है ना। ठीक सर, ये वाला बोला मेरा कौन सा है सर, नॉर्मल आई है। ठीक है, तो नॉर्मल आई पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर में रखा है, तो रे ऑफ लाइट जाएगा, लेंस से कन्वर्ट होकर रेटिना पे इमेज बना दिया। मतलब दूर में रखा ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि आंख आपका क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल आई बाबू, है ना। आपको कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बहुत दूर में भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, तो आपको क्लियर देख लेता है ना जी। तो वही आपका इमेज यहाँ पे बनाया गया है, रे डायग्राम। बहुत दूर में कोई ऑब्जेक्ट है, वो रे ऑफ लाइट कैसे लेगा, पैरेलल लेग, लेंस है, आई लेंस है, ये कन्वर्ज कर देगा रेटिना पे, आपका ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई, रेटिना पे कन्वर्ज कर दिया, मतलब इमेज आपको क्लियर दिखाई देगी। अब आपके आंख में हो गया मायोपिया। कौन से पिया, मायोपिया। ठीक, तो मायोपिया में होता क्या चीज है ये समझना है। तो मायोपिया में क्या होता है भोला मेरा, बोलिए, कि जो आपका आईबॉल, यही मेरा क्या है, आईबॉल है। कौन बोला, ये वाला मेरा क्या, आईबॉल, है ना। ठीक, ये जो आईबॉल है भोला, ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है। इतनी को ना था जी, अब इसको नीचे खींचो ना बबू, कॉर्निया के नीचे, है ना। तो ये आईबॉल की साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया। ठीक सर, ये होता है माइपिया में। माइपिया में बबू क्या होगा, आपका जो आईबॉल है इनलोंगेट हो जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा, नॉर्मलाइज नहीं हो सकता है जी। हो सकता है ना बबू, नॉर्मल आई इतनी को, ये बड़ा हो गया इतना। ठीक, समझ में आया बात यहाँ। हाँ, तो कोई भी रे ऑफ लाइट वो बहुत दूर से आ रहा है, दूर वाला ऑब्जेक्ट आया, तो अब ये लेंस का क्षमता है ना जी, ये रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करके बाबू एक्चुअल में रेटिना, पहले नॉर्मल आई के लिए, शांति से सुनना, नॉर्मल आई का रेटिना जो बीमारी वाला नहीं आता उसका रेटिना यहाँ पे है। अब ये रेटिना बाबू, इसको थोड़ा सा नीचे लाओ, तो ये बाबू जो रेटिना है बोला, ये बिना बीमारी वाला। अब आपका आईबॉल बड़ा हो गया, तो रेटिना एक्चुअल में यहाँ आ गया, रेटिना। शांति समझना जी, इधर उधर करेगा तो फिर नहीं समझ में आएगा, डायग्राम नहीं समझ में आएगा तो कैसे रेट रटेगा, कितना एक ही वो सब्जेक्ट है जी, कैसे टेंथ में बढ़िया मार्क्स लाएगा। शांति से समझो, समझ जाओगे, डायग्राम खुद बना लोगे, रटोगे भोला नहीं हो पाएगा, है ना। एक के सब्जेक्ट थोड़ी है भोला। ठीक, तो नॉर्मल आई का रेटिना हमारे यहाँ पे है भोला। ठीक, अब आपके आंख में आ गया बीमारी, ठीक, नियर साइटेड, तो इस बीमारी का काउज क्या है, तो जो आईबॉल हो बड़ा हो जाता है। आईबॉल क्या हो गया, फूल के बड़ा थुम्बा, है ना, बड़ा हो गया। अब जैसे आईबॉल बड़ा हो गया भोला, तो आपके जो आई लेंस की जो क्षमता बबूल रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करने का, आईबॉल रेटिना यहाँ चल गया, लेकिन बेचारा वो कन्वर्ज करेगा बीच में कहीं, रेटिना के पलाई यहीं पे क्या कर दिया, रिफ्रैक्टेड रे को कट कर दिया, तो आपका इमेज रेटिना के पहले ही है ना वो बन जाए। बात समझना था, लेंस के पास कैपेसिटी है ना जी, कितना कन्वर्ज करते करते वो थोड़ा सा बाबू मान लिया यहाँ पे ले जाके कन्वर्ज करेगा। मतलब जो भी रिफ्रैक्टेड रे है, अब आपका रिफ्रैक्टेड रे का कटिंग बाबू है, रिफ्रैक्टेड रे रेटिना तक नहीं पहुंच पाए। तो जब रिफ्रैक्टेड रे रेटिना तक नहीं पहुंचेगा बोला मेरा, तो इमेज रेटिना तो नहीं बनेगी। तो रेटिना से कहाँ पहला ही इमेज बन जाएगा, और जब रेटिना से पहले इमेज बन जाएगा तो वह इमेज आपको ब्लर दिखाई देगा, देखते ना बाबू। किसी के आंख में चश्मा लगेगा ना, तो पीछे बैठ के देखना, है ना, धुंधला दिखाई देगा, क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो यही कारण होता है, आई बॉल क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो जब बड़ा हो जाएगा तो जो भी रे ऑफ बाबू पर्लर रे आ रहा था, कन्वर्ज होने के बाद रेटिना का फ्लाइंग हो जाएगा, कट कर देगा। इसी पॉइंट पर कट कर दिया तो इमेज बाबू क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड रे रेटिना पे नहीं पहुंचाएंगे, नहीं बना।
तो ये कौन सा हो गया, मायोपिक आई, मतलब बीमारी वाला आई, मायोपिया वाला आई, मायोपिया है ना सब कुछ। दूसरा कारण क्या सर, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया आइलैंड्स बिकम शॉर्टर, मतलब ये जो आइलैंड्स है ना भोला, हाँ सर, ये क्या हो जाएगा, पहले मान लो इतना बड़ा था सर, अब बीमारी में हो गया तो ये इसका कर्वेचर छोटा हो जाए, ऐसे अभी इतनी वो हो जाए। तो इतने को अगर कर्वेचर हो जाएगा भोला आइलैंड्स का, तो भी तो रे ऑफ लाइट को पहला ही ना कन्वर्ट कर देगा, रे ऑफ लाइट को बहुत रेटिना तक पहुंचने देगा नहीं, है ना, रेटिना का पलायन कहीं क्या कर देगा, कट कर देगा। तो रेटिना का पहले रिफ्लेक्टेड रे अगर कट हो गया तो इमेज रेटिना पे नहीं बनेगा, तो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। बात समझ में आया दूगो, नियर साइटलेसनेस में क्या होगा, दूर वाला ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो कारण क्या सर, या तो बाबू जो आपका आई बॉल है वो बड़ा हो जाता है, नहीं तो ये जो बाबू आई लेंस है वो क्या होता है, फोकल लेंथ उसका रिड्यूस हो जाता है, मतलब उसका कर्वेचर घट जाएगा। कर्वेचर क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, है ना, कर्वेचर छोटा हो जाएगा इस तरह से। ठीक, तो रेटिना का पहले ही कट कर देगा, पहले कट कर देगा, इमेज बनेगा नहीं। ठीक सर, अब आगे समझ आए सर, तो ई बीमारी है, तो अब ये बीमारी आ गया तो हम ऐसे ही रहेंगे, कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे बताओ। हम पीछे में बैठ रहे हैं, हमको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो अब हमको पढ़ाई भी करना, बोर्ड भी क्लियर करना, है ना बाबू, बोर्ड भी देखना, बोर्ड क्लियर देख के बाबू टेंथ के बोर्ड भी क्लियर करना अच्छे से। तो अब दिमाग क्या लगाओगे, अब आपका बाबू क्या करना, अब सोचो, अब सोचना, अब आप खुद सोच सकते हो, ठीक है ना। आपका आपका बाबू जो लेंस है, शांति से समझना, लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा, फिर हमको मत करना, कौन सुखा सुखा कर पढ़ाना पड़ता है जी। ठीक, ये जो लेंस है बोला, रे ऑफ लाइट को यहीं पे कन्वर्ज कर रहा था, है ना। हाँ सर, अगर कोई ऐसा सिस्टम लगा दो भोला कि ये जो रे ऑफ लाइट को यहाँ पे कन्वर्ज करा, थोड़ा सा बाबू किसी भी तरह से शांति से समझो, ये जो रे ऑफ लाइट जा रहा है यहाँ पे इसको थोड़ा सा डाइवर्स करके अगर रेटिना पे पहुंचा दिया जाए, मतलब यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, इसको थोड़ा सा डाइवर्स करके अगर रेटिना पे पहुंचा दिया जाए, है ना। ठीक, ये कन्वर्ज हो रहा है, इसको थोड़ा सा डाइवर्स करके अगर जो रिफ्रैक्टेड रहे उसको रेटिना तक पहुंचा दोगे, तो आपका इमेज रेटिना पे बन जाएगा, तो आपको क्लियर दिखाई दे देगा। बात समझ में आता है ना। हमको करना क्या, ये जो रे ऑफ लाइट पहले कन्वर्ज हो रहा था, इसको थोड़ा सा फैला के कहाँ तक पहुंचा दो, रेटिना तक पहुंचा दो, है ना। तो सोचो, ऐसा ही आगे में बाबू हम लोग कौन सा लेंस, अब ये आँख की बीमारी जो गोलाई बढ़ गया वो छोटा नहीं होगा, वो बढ़ गया तो बढ़ गया। तो अब सोचो बाबू, यहाँ पे बाबू हम कौन सा लेंस बाबू यूज करेंगे, हमारे पास दो लेंस है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, शांति से सुनना। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस यूज करते थे, ये रे ऑफ लाइट को और क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा जी, तो और रेटिना से पहले ही क्या करेगा, मिलन कर देगा। हमको बाबू ये जो रे ऑफ लाइट रेटिना से पहले कन्वर्ज, इसको थोड़ा सा डाइवर्ज कर, थोड़ा सा ये जो कन्वर्ज हो रहा है ना, इसको थोड़ा सा फैला के कहाँ तक लेके जाना, रेटिना पे लेके जाना। तो आगे कौन सा लेंस यूज करोगे जो रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स कनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। अगर आगे में बाबू मेरे कनकेव लेंस यूज करते बोला, तो ये रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, है ना, और फिर आगे कन्वर्ज करके रेटिना पे बना देगा, है ना। तो आंख के आगे अगर बोला मेरा कनकेव लेंस यूज कर लेते हो, तो आपका जो रिफ्रैक्टेड रेटिना पे कट हो रहा था वो थोड़ा सा आगे पीछे जाके कट होगा, है ना। ठीक है, अब यही जो लेंस यूज करोगे भोला, तो ये आँख के आगे कैसे, मेरा आँख में मान लो मायोपिक है ना, कौन सा है? हमको दूर वाला क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो दूर वाला क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, मतलब हमारा जो भी रे ऑफ लाइट आँख में जा रहा है, रेटिना का प्लेन बन रहा, तो उस रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करवाना था। आँख के बाहर क्या रखोगे, लेंस रखोगे, आँख के बाहर क्या रखोगे बाबू, लेंस रखोगे। तो आपको रे ऑफ लाइट डाइवर्ज करवाना है बोला मेरा, रे ऑफ लाइट को क्या करना है, डाइवर्ज करना है, क्या करना है, डाइवर्ज करना है ना? समझो, खाली समझ गया, जिंदगी सवरना। जो नहीं लिख पाए हो, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप से लिखना। देखो क्या हम एक्चुअल कहना चाह रहे हैं शैतान को लोग, मान लो ये आपका ह्यूमन आई है, इनको वो सूख रखा, ये आपका आई लेंस है,
है ना। एक सेकंड, यहाँ से रे ऑफ लाइट चला, क्या चला, यहाँ से रे ऑफ लाइट चला, ठीक, बीमारी वाला। तो ये लेंस क्या करा, आपका आई जो बॉल है भला बड़ा हो चुका, क्या हो चुका, पीछे भाग चुका। आई बॉल क्या हुआ बाबू, पीछे भाग चुका है ना। मतलब क्या आप कहना चाहते, थोड़ा सा आई बॉल यहाँ होके पीछे भाग चुका। अब ये लेंस क्या करेगा भोला मेरा, लेंस बाबू रेटिना से पहले ही क्या कर देगा, कट कर देगा। यहीं पे क्या है, रिफ्रैक्टेड रे कट हो गया, रेटिना आपका यहाँ, रिफ्रैक्टेड रे यहीं पे कट हो गया। तो इमेज रेटिना से पहले बन गया, तो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, रेटिना इमेज रेटिना पे बनेगा तभी दिखाई देगा। ठीक है। तो अब सोचो ऐसा आगे कौन सा लेंस लगाओगे कि जो रे ऑफ लाइट है थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाए। थोड़ा सा अगर ये डाइवर्ज होके बोला, थोड़ा सा ये बाबू आगे डाइवर्ज होके यहाँ तक अगर किसी तरह पहुंचा देते हो बोला, डाइवर्ज करा के बाबू थोड़ा सा ये जो रिफ्रैक्टेड है इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करके बोला, अगर रेटिना तक पहुंचा देते तो आपका काम हो जाएगा ना। तो कौन सा ऐसा लेंस लगाएंगे जो रे ऑफ लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, कौन सा लेंस लगाएंगे, डाइवर्जिंग लेंस लगाएंगे। तो डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉनकेव लेंस को। लिखाई दे किया बाबू, सारा स्टूडेंट बताएं। मतलब हम लोग अपने आंख पे, इस आंख के बाहर ऐसे कॉनकेव लेंस लगा दोगे आंख के बाहर, तो जो रे ऑफ लाइट आएगा थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा और आपका इमेज रेटिना पे, तो आंख के बाहर कैसे लटकाएगा, इसको लटकाने के लिए चाहिए ना बाबू। तो इसीलिए बाबू इसको फ्रेम में फिट करके वही आंख में वही आंख में फ्रेम में फिट करके आपको क्या बनाया जाता है, चश्मा बनाया जाता है। तो ये जो चश्मा दिख रहा है भोला, यही चश्मा है। तो इसमें कौन सा लेंस यूज हो रहा है, देखो ये पावर वाला चश्मा है। क्या पावर वाला, हमरा नहीं पता चल रहा है सर। देखो इसका चश्मा भोला है ना, देखो ब्लर दिखाई दे रहा, इसका चश्मा इसका लेंस में घुसा। अजी क्लियर हो जी, फोकस करो जी। देखो क्लियर दिखाई दे रहा है ना बाबू चश्मा, बिना चश्मा का भोला देखो कैसा दिखाई दे रहा। चश्मा लगाओ थोड़ा सा दूर करके, तो ये आपका क्या पावर वाला चश्मा है। ब्लर हो गया, नजदीक लाओ, नजदीक लाओ थोड़ा सा, है ना, इसको ऐसे करके पहनाएगा तब ना होगा जी। ठीक, तो ये आपका क्या देखो पावर वाला चश्मा नहीं पहना पा रहे हैं। एक ऊपर देखो, चश्मा के ऊपर वाला लेटर नीचे वाला लेटर थोड़ा सा अंतर है ना जी, है ना। ठीक, तो इसमें क्या होता है भोला मेरा, कौन सा लेंस होता है ये बाबू, ये कौन सा बाबू, ये बाबू दूर वाला क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, तो इसमें कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है। कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है ना। ठीक सर, तो यही हम लोग करते बाबू। तो देखो किया क्या गया, अब यहाँ पे ये दो डायग्राम समझना। मतलब क्या सर, रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ज करके आपको कहाँ तक पहुंचाना है, रेटिना तक पहुंचाना। तो डाइवर्जिंग लेंस यूज करोगे। तो डाइवर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। किसको कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। ठीक, अब आगे ये दो डायग्राम समझ, ये दो डायग्राम समझना है और जिंदगी संवारना है। मार्कर कहाँ गया, देखो बोला, तो हमको दूर वाला पॉइंट नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे समझना, तो दूर वाला ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा। चश्मा वगैरह बाबू आपके आंख के बीमारी को ठीक नहीं करता है। ये एक बात ध्यान देना, जो भी हम लोग चश्मा वगैरह यूज कर रहे हैं ना, वो आंख का मान लो आई बॉल बढ़ चुका तो उसको छोटा नहीं करता। ऐसा थोड़ी बाबू चश्मा यूज करने से आंख की बीमारी ठीक होता, वो एक्चुअली उसका काम दूसरा होता है। क्या होता है वही समझना, है ना। देखो हम लोग बाबू दूर वाला नहीं देख पा रहे। मान लो भोला कोई ह्यूमन है भोला, है ना, ठीक से आदमी है। तो मान लो बाबू यहाँ से 10 मीटर तक के क्या किया, क्लियर देख पाए। यहाँ पे 10 मीटर पे कोई बोर्ड वगैरह है बाबू, लिखल है राम लिखा है। तो 10 मीटर तक के क्या किया, क्लियर देख पा रहा है। जैसे 10 से बाबू थोड़ा सा पीछे ये घसक गया, 11 मीटर कर दो तो ये क्लियर नहीं देख पा रहा। ठीक, शांति से समझना। मतलब बाबू मेरा फार, आप बाबू जैसे हमको दूर वाला क्लियर नहीं दिखा, तो कितना दूर तक क्लियर नहीं देख पा रहे हो, मन में ख्याल आएगा ना जी। जैसे मान लो 4 बेंच पीछे बैठे सर, तो 4 बेंच पीछे हमको क्लियर नहीं दिखाई देता, एक बार जाके घसेंगे तो तीसरा बेंच से हमको क्या होगा, क्लियर दिखाई देगा। अरे बाबू मान लो बाबू क्लासरूम में चौथा बेंच पे बैठ के क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, लिखना भी तो क्या उछल के एक बेंच आ गया वो तीसरा पे आओगे ना जी। तो तीसरा बेंच से आपको क्या दिखाई देगा, बोर्ड मान लो क्लियर दिखाई दे रहा।
है ना। तो जो तीसरा बेंच से अब जो बोर्ड की दूरी होगा वही मेरा क्या बनेगा, फार पॉइंट बनेगा। बस समझो बाबू, मान लो बाबू आप बाबू दूर वाला ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहे, बात समझो। यहाँ से मान लो 50 मीटर दूर की ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख पा रहे, लेकिन 40 मीटर के ऑब्जेक्ट को क्लियर अगर देख पा रहे बाबू, तो यहाँ से जो 40 मीटर की डिस्टेंस होगा वो आपके लिए क्या होगा, फार पॉइंट होगा। क्या होगा, फार पॉइंट होगा। ठीक। फार शॉर्ट साइटेडनेस से क्या होता है बाबू, हमको दूर में रखल ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं दे, मान लो यहाँ से जो है ना बाबू 100 किलोमीटर का तो क्लियर नहीं दिखाता, लेकिन एक आपके आपसे बाबू एक सर्टेन दूरी होगा ना जी, जहां तक आप उस ऑब्जेक्ट को क्लियर देख सकते हो। मान लो क्लासरूम में बैठा है तो लास्ट बेंच चौथा, मान लो छठा बेंच, तो छठा बेंच से अगर क्लियर नहीं देख पा रहे तो एक बेंच आगे आओगे ना, तो देखोगे कि आपको क्लियर दिखाई दे। तो मान लो पांचवा बेंच से बहुत बोर्ड आपको क्लियर दिखाई अगर दे रहा, तो पांचवा बेंच से बोर्ड की दूरी आपका क्या बनेगा, फार पॉइंट बनेगा। है ना सर। हाँ समझना, मतलब इस पॉइंट पे रखल ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई दे रहा, और इसके इधर कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, जैसे समझो यहाँ से बाबू आपको मान लो बाबू 10 मीटर की दूरी पे रखल ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई दे, जैसे 10 के बाद इधर कहीं लेके जाओगे, है ना, तो इस आदमी को ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो 10 मीटर तक के क्लियर देख रहा है ना वहां से, तो वही यहाँ बनाया गया, आई लेंस हो गया। यहाँ से मान लो बाबू ये 10 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को क्या किया, क्लियर देख पाया। तो जितना दूर तक ये क्लियर दिखेगा ये कौन सा पॉइंट होगा, फार पॉइंट होगा। क्या होगा, फार पॉइंट। अब आंख कमाल करेगा क्या, जैसे ये 10 मीटर से इधर लाएगा 11-12 मीटर पे, आंख आपका बाबू कैपेसिटी नहीं, क्योंकि आपका आंख क्या मायोपिक है, आपका आंख में बीमारी आ चुका है। ठीक है। तो 11 मीटर पे आएगा बोला, तो आप आपका मान लो 11 मीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा यहाँ से, तो इसको क्लियर नहीं देखेगा। 10 के बाद इधर जो भी आएगा वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। यहाँ से मान लो हम 10 मीटर तक क्लियर देख रहे हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। उसके बाद हमको क्लियर इधर के इधर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा। अब हम चाहते सर हमरा से बाबू जो 12 मीटर दूर पे है उसको भी क्लियर देखें, तो अब क्या यूज करना पड़ेगा, चश्मा। तो चश्मा बीमारी दूर नहीं करता, हमेशा ध्यान देना। आंख का जो आई लेंस बड़ा हो चुका है उसको छोटा नहीं करता, करता क्या है, शांति समझो। आगे हम लोग बाबू लेंस लटकाएंगे, है ना, तो मान लो बाबू कोई भी ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट बाबू इन्फिनिटिव से आ रहा है, हमको 10 मीटर तक क्लियर दिखाई दे रहा है जी, ठीक से। तो आगे ये लेंस है, तो ये चश्मा लेंस क्या करेगा बाबू, जो इन्फिनिटिव से रे ऑफ लाइट आ रहा ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज बना देगा आपके फार पॉइंट। बात समझो, यहीं पे समझने वाला चीज है, क्या करे समझिए। ये बाबू आगे जो लेंस यूज किया ना भोला, मान लो इधर अभी आपको बाबू ये वगैरह नहीं है, आंख नहीं है, अभी इस लेंस पे फोकस करो। ठीक समझना है यहाँ पे, नहीं तो ऐसे उल्लू जुल्लू जो करते रहना। ये आपका क्या है, चश्मा वाला लेंस। ठीक। तो ये लेंस करता क्या चीज है, कुछ नहीं करता। आप जितना दूरी तक क्लियर देखा, मान लो हम यहाँ से 10 मीटर तक क्लियर देख रहे हैं सर, 11 मीटर क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, मैंने 10 के बाद क्लियर नहीं देख पा रहे, तो अपने आंख में आगे क्या लटकाओगे, चश्मा। तो जो 10 से ज्यादा मीटर के रे ऑफ लाइट आएगा ना भोला, यह चश्मा क्या करेगा, उसका इमेज मान लो 10 में जो फार पॉइंट है वहां पे बना देगा, है ना। मतलब ये जो आपका आई है भोला, ये जो लेंस है, ये लेंस काम क्या करेगा सर, इंफिनिटी पे रखल कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज कहाँ बना देगा, आपका जो फार पॉइंट है वहां पे। इंफिनिटी पे मान लो यहाँ पे भोला, यहाँ पे मान लो आप खड़ा हो, ये क्लियर नहीं दिख रहा, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा सर, और ये रे ऑफ लाइट चलेगा तो पहले लेंस जाएगा, ये लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा आपके फार पॉइंट पे, आपके आंख का जो फार पॉइंट, इसका इमेज यहाँ पे बना दिया, कौन बना दिया, ये चश्मा बना। और जैसे ये चश्मा इमेज यहाँ बना देगा, अब फार पॉइंट पे क्या करा, आपका आंख तो बढ़िया देख पा रहा है, तो अब ये चश्मा भूल जाओ, चश्मा का ये काम क्या, इन्फिनिटी पे रखकर इमेज को फार पॉइंट पे बना देना, बस कर दिया काम। अब इस चश्मा को हटा दो, अब यहाँ से अब आपको ये चश्मा इमेज यहाँ बना दिया, अब आपको आंख तो क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिवा यही रखो। अब आप आपका क्या महसूस करेगा कि ये जो आदमी का ऑब्जेक्ट है भोला यहीं पे रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है भोला, आपको आप क्या महसूस कर, आदमिया यहाँ से उठ के यहाँ आ गया, और जब यहाँ से उठ के यहाँ आ गया वो, तो अब आप आपका आंख पे क्या बनेगा, इस आदमी का क्लियर इमेज बनेगा।
जैसे समझो, मान लो बाबू यहाँ पे कोई आदमी है, 10 मीटर तक क्लियर दिख रहा, इधर बाबू 12 मीटर पे कोई बोर्ड वगैरह रखा है, शांति से समझना। ये यहाँ से ये 10 मीटर है बोला, वो खत्म हो गया, किसी गया। ये बोर्ड है, राम लिखल क्लियर दिख रहा। अब यहाँ से बाबू क्या किया, है ना, इस बोर्ड को उठा के बोला कहाँ कर दो, 12 मीटर पे कर। समझे यहाँ तक? तो अब यहाँ से जो रे ऑफ लाइट चलेगा बाबू आपके आंख तक पहुंचेगा, क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो बेचारा परेशान होकर आदमी क्या यूज करेगा, चश्मा। तो अपने आंख के आगे क्या लगाएगा, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। तो ये 12 मीटर पे जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा ऐसे करके, ठीक से, और इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा कहाँ, यहाँ 10 मीटर पे। नहीं बना सकता बाबू। ये पावर कैलकुलेट करेंगे कि हमारे आंख में कितना पावर का चश्मा लगेगा, फोकल लेंथ कैलकुलेट वगैरह किया जाएगा, है ना, मिला मिला के। तो ये लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बना देगा 10 मीटर पे। बात समझ गया ना, तो आपको बहुत सारा न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो अब बाबू ये लेंस क्या करेगा, 10 मीटर पे ऑब्जेक्ट बना दे, 10 मीटर पे रखा बोर्ड को मेरा आंख क्या कर रहा था सर, क्लियर देख पा रहा था। तो अब आपके आंख में जो बाबू आई लेंस है, उसके लिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। आंख के लिए ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। बात समझ में आता है? ठीक है ना। तो लेंस का काम वही होता है, भला ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज कहाँ बना देगा, आपके आंख के फार पॉइंट पे। और जैसे आपके आंख के फार पॉइंट पे इमेज बना दिया, तो उस पॉइंट को बाबू आपका आई क्या करेगा, क्लियर देख पा रहा है, देख क्लियर क्या करेगा, देख लो। तो यही करता है चश्मा, इंफिनिटी पे रखा ऑब्जेक्ट के इमेज को कहाँ बना देगा, फार पॉइंट। अब फार पॉइंट पे बना दिया, तो यहाँ पे तो हम लोग क्लियर देख पा रहे हैं, तो यहाँ से बाबू आपका आंख क्या करेगा, क्लियर देख पा लेगा, है ना, देख लेगा, है ना। तो यही हम लोग बाबू चश्मा का बाबू पावर वगैरह कैलकुलेट करते हैं ना, कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक। तो यही क्या होता है भला, आपका बाबू क्या होता है, डिफेक्ट ऑफ विजन। तो हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे इसमें शैतान, इसमें हम लोग लेंस कौन सा यूज करेंगे, सोचो। ये कन्वर्ज हो रहा है पहले बाबू, तो कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉनकेव लेंस, है ना। तो इसका बाबू क्या होगा, रिमेडी क्या होगा, कॉज हो गया, कारण हो गया, अब इसका उपचार, शॉर्ट साइटेडनेस का उपचार क्या बोला तुम, है ना। ठीक। तो रिमेडी लिखो, रिमेडी मतलब क्या बोला, उपचार, REMEDY, लिखो। टू करेक्ट द शॉर्ट साइटेडनेस या टू करेक्ट द मायोपिया लिखो, चाहे शॉर्ट साइटेडनेस। टू करेक्ट द मायोपिया, है ना, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस is put in front of eye, is put in, आंख के आगे क्या लगा दो, कनकेव लेंस इन फ्रंट ऑफ आई। तो आंख के आगे लेंस कैसे लटकाएगा, आंख के आगे लेंस कैसे, इसीलिए उसको फ्रेम में बाबू सेट कर दिया जाता है ना, जिसको आप लोग क्या करते हो, चश्मा करते हो। ठीक। थोड़ा थोड़ा समझा जी गुनगुन, ए बाबू। अब इस इतना बात अगर समझ गया तो न्यूमेरिकल बन जाएगा, और नहीं तो बाबू फिर ये डिफेक्ट ऑफ विजन से न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। इससे न्यूमेरिकल करवाएंगे। सेकेंड बीमारी बाबू, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया क्या होगा, इसका उल्टा। हाइपरमेट्रोपिया इसको क्या कहोगे, फार साइटेडनेस कहोगे, लॉन्ग साइटेडनेस कहो चाहे फार साइटेडनेस कहो, है ना। लॉन्ग साइटेडनेस इसको कहा जाता है सर, है ना, या इसको क्या कहोगे, फार साइटेडनेस कहो या हाइप्रोपिया कहो, वही है बोला। तो इसमें फार साइटेडनेस में क्या होगा बाबू मेरे, आपको नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा। हाँ बाबू, ये हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, आपको नजदीक वाला क्लियर नहीं देगा, शॉर्ट साइटेडनेस दूर वाला क्लियर दिखाई नहीं देगा, और हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक वाला क्लियर दिखाई नहीं। तो उसके उल्टा जस्ट ये वाला, उसके उल्टा क्या है, जस्ट यही वाला। ठीक। डिफाइन करो जी, हेडिंग लो बाबू। सो गया जी, यही शांत शैतान सो गया बाबू।
कांत बाबू। नहीं सर। हाँ लिखो बोला। हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया is a defect of vision, डिफेक्ट ऑफ विजन बोला। सोना नहीं यार से, ड्यू टू विच a person not able to see clearly place at normal near point। नियर पॉइंट पे अगर कोई हमको ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सर 25 सेंटीमीटर पे, तो आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या कहेंगे? आपके आंख में कौन सी बीमारी है गुनगुन? हाइपरमेट्रोपिया। इसका काउज क्या है? आपको बीमारी में क्या होता है काउज और उसका रिमीडी? काउज ऑफ बाबू हाइपरमेट्रोपिया टेम्परेचर है जी। तो लगता है बाबू नाइट भी आजकल हॉट होने लगा भला, पहले तो डे हॉट होता था जी। देखो बाबू, आई बॉल इसमें क्या होगा? छोटा हो जाएगा। द आई बॉल बिकम शॉर्टर देन नॉर्मल आई। नॉर्मल आई से क्या होगा? छोटा हो जाएगा, है ना? एज अ रिजल्ट the image of a nearby object is formed behind the retina, or behind the retina, retina, retina। नेक्स्ट बोला, the eye lens has larger focal length। ये को समझाते हैं। डायग्राम बाबू इसमें भी 3-4 गुना ना लिखिए, समझाते हैं बाबू, इंक डालते हैं। सर स्क्रीनशॉट। क्या बोला? सर स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए ना। नहीं दिख रहा है जी। नहीं दिख रहा है सर, तभी ना बोल रहे हैं। हाँ बोला, चलो दिखा जी। यस। लिखिए जल्दी जल्दी लिखो बाबू। यहाँ से क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल्स आता है बोला। न्यूमेरिकल करवाएंगे, कारण पहले समझ लो, न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा, नहीं समझोगे नहीं समझ में आ जाएगा। सर रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है ना बाबू, जल्दी लिखिए। इंक डालते जल्दी लिखो जल्दी लिखो। इसको समझो बाबू, हाइपरमेट्रोपिया एकदम इतना जल्दी सूख जाता है।
लिख ली गुनगुन? तब प्रधान लिखा जी? तब प्रधान बोला लिखा जी? तब प्रधान चले गया कहा जी? प्रधान बोला सो गया प्रधान? तब प्रधान ये तो सुत गया, जिसके पापा जी फोन करना पड़ेगा। यार सुत गया। मैं वीडियो ऑन करो जी। मैं बाबू सर हाँ जी ज्योति बोलिए जी। आप सर अब पढ़ने की हालत में नहीं है सर, छोड़ दीजिए। बड़ी आपको दिक्कत होता है, बोली बोर्ड में क्या करोगे जी? पढ़ने की हालत में नहीं, ऊपर चल बस सिखा जी। RIP वही हो गया। अब मैं क्या, तब देख लेंगे ना, तब पढ़ेंगी ना। शैतान, अभी जब ये हाल है भोले तो 40 पार कैसे की होगा बाबू? अभी यंग ब्लड, ये यंग ब्लड है भोला। अभी आप लोग यंग होने वाला बाबू, इस उम्र में ऐसे जी। ए मयंक शैतान देखो तो। मयंक का वीडियो में साउंड रहता है। मैं कौन करो जी? देखो इसको समझो बाबू। क्या बोल रहे गुनगुन? देखो समझो इसको। शैतान पढ़े के मुंह उम्र नहीं है। देखो तो हम लोग का कितना पसीना चल रहा है, वो सारा का सारा देखो पसीना से भरा हुआ है ना। जितना स्ट्रगल करोगे उतना आगे बढ़ोगे, सीधा सी बात समझो। ठीक। देखो बाबू, ये तो समझ गए रेमेडी बाबू। हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉनकेव लेंस नियर साइटेडनेस में। नियर साइटेडनेस में क्या यूज करोगे बाबू? कॉनकेव लेंस। याद कैसे रखोगे? अपना कुछ न्यूमेरिक्स वगैरह बना लो। मायोपिया में 6 लेटर, कॉनकेव में 7 लेटर। फार में बाबू आपका फार साइटेडनेस है बोला, उसमें हम लोग कौन सा कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे? कुछ कुछ अपना बना लो न्यूमेरिक्स वगैरह याद करके, है ना। ये तो बाबू कंफ्यूज होते रहना, एग्जाम में जाना और कंफ्यूजन करते रहना, है ना। कि बाबू सर नियर साइटेडनेस में कौन सी होता, कनकेव होता था कि कन्वेक्स होता था, है ना। कंफ्यूज आना नहीं, कुछ अपना बाबू है ना नियर साइटेडनेस में कुछ अपना कर लो, किसी तरह से, है ना, जुगाड़ कर लो कि याद आपको रह जाए, है ना। बहुत सारा बच्चा उसी तरह से कर लेता है, अपना अपना कुछ कुछ बना लेता है ताकि याद रहे। ठीक। नेक्स्ट बात देखो, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है बाबू? आपको नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। नियर साइटेडनेस में दूर वाला नहीं। अब मान लो 25 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट कुछ रखल है सर, है ना, और ये आपको अगर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा नजदीक वाला, तो उस केस में आपका आंख में क्या हो चुका? बीमारी आ चुका। क्या हो चुका समय? बीमारी आ चुका, है ना। तो नजदीक वाला क्लियर अगर दिखाई नहीं देगा तो उस केस में कौन सा बीमारी आएगा? फार साइटेडनेस का हो, चाहे हाइपरमेट्रोपिया का हो, चाहे लॉन्ग साइटेडनेस का। ठीक। शांति से समझते चलना। तो लॉन्ग साइटेडनेस में बाबू आपको बाबू नजदीक वाला ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देगा। तो कभी कभी आप लोग अपने अपने है ना बाबू, दादाजी को, परदादाजी को, नाना जी को देखिएगा, नजदीक में से बुक रख के पढ़ेंगे भोला, है ना। नजदीक में से बुक रख के पढ़ेंगे तो नए बुक पढ़ पाएंगे। ऐसे हम जैसे हम लोग नॉर्मल यहाँ पे पढ़ लेते हैं, तो क्या करेंगे? अखबार वगैरह पढ़ेंगे ना तो पीछे थोड़ा करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा पीछे करके ऐसे करेंगे। क्यों सर? जैसे आप नॉर्मल आई आपका, तो आप इतना दूरी पर रखकर पढ़ लोगे, लेकिन आपके दादाजी एज हो गया तो नजदीक वाला क्लियर नहीं पढ़ पाएंगे, तो थोड़ा क्या करेंगे? अपने वो है ना अखबार को दूर में रखकर पढ़ेंगे, है ना। तो इसी चीज को समझना। ठीक। मतलब क्या भोला? मतलब क्या बाबू? मतलब क्या? मान लो आपका अगर नॉर्मल आई है भोला, ठीक, अगर आपका बाबू नॉर्मल आई है भोला सिकंदर, है नी, ठीक, ये हो गया। तो मान लो नियर पॉइंट ये है बाबू। नियर पॉइंट मतलब कितना? 25 सेंटीमीटर, है ना। तो नॉर्मल आई भोला, नियर पॉइंट पे जो भी ऑब्जेक्ट रखल है उसका इमेज रेटिना पे बना देगा। ये दूरी कितना होता है सर? 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई पे, है ना। नियर पॉइंट पे 25 सेंटीमीटर हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं? आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक सर। अब आपके आंख में हो गया बीमारी, नजदीक वाला क्लियर नहीं पढ़ पा रहे, है ना। तो उसका कारण क्या बाबू? आईबॉल क्या होता है बाबू? क्या होता है पहले किसमें आईबॉल क्या हो रहा था बाबू? द आईबॉल बिकम बाबू शॉर्टर देन बाबू, है ना, नॉर्मल है। पहले जो आपका फार साइड रेंज था आईबॉल बड़ा हो रहा था। अब इस केस में क्या होता है बाबू? जो आईबॉल है वो छोटा हो जाता है। मतलब क्या सर? ये मान लो बाबू आई यहाँ पे है ना जी,
आपका बाबू रेटिना। अभी आईबॉल थोड़ा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मतलब क्या, मतलब बोला मेरा आईबॉल बाबू घटक के यहाँ सा हो जाएगा, है ना। ठीक, ठीक है ना। ठीक, आईबॉल बाबू कहाँ हो गया, एक्चुअल में आईबॉल यहाँ था, लेकिन अब आपका आईबॉल छोटा हो गया। ठीक से, तो छोटा हो गया बोला, तो जो भी नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, शांति से समझना, यहीं पे नियर पॉइंट है जी। ठीक, अब ये जो रे ऑफ लाइट को बाबू यहाँ से चलेगा, तो इसको कन्वर्ट कहाँ कर देगा, रेटिना के इस पार कर देगा। रिफ्रैक्टेड होगा, आईबॉल रेटिना मेरा यहाँ था सर। अब रेटिना छोटा होकर भोला थोड़ा सा घसक गया। एक्चुअल रेटिना मेरा कहाँ था बाबू, यहाँ पे था, है ना। बनाओगे तो बना सकते हो, लेकिन ये रेटिना छोटा हो गया, तो इस लेंस का जो पावर वो तो कन्वर्ट, ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करवे करेगा। तो अब रेटिना को कहाँ कर दिया, पीछे कन्वर्ट कर दिया, है ना, रेटिना के पीछे कर दिया। तो इमेज जब भी रिफ्लेक्टेड है बाबू, रेटिना के आगे कट हो गए चाहे पीछे कट हो गए, आपका इमेज बाबू क्लियर नहीं दिखाई देगा। इमेज क्लियर तभी दिखाई देगा जब इमेज कहाँ बाबू है ना, रिफ्लेक्टेड रेटिना पे कट करेगा। ठीक है, अब सोचो, ये रे ऑफ लाइट बाबू रिफ्लेक्टेड होके पीछे जा रहा है, तो कौन सा ऐसा बाबू लेंस यूज करोगे कि इस रे ऑफ लाइट को थोड़ा सा और कन्वर्ट कर दे। अगर थोड़ा सा और इस रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करके यहाँ ले आया, अरे शैतान ये कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करके यहाँ ले आए। मतलब ऐसा कौन सा लेंस यूज करो बाबू कि इस रे ऑफ लाइट को जो रिफ्लेक्टेड है थोड़ा सा और कन्वर्ट करके यहाँ पे ले आए, है ना। हमको रे ऑफ लाइट को और नजदीक ना कन्वर्ट करवाना है जी, तो आगे कौन सा लेंस यूज करोगे, कन्वर्जिंग लेंस यूज करोगे। तो कन्वर्जिंग लेंस किसको कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को। किसको कहोगे, कॉन्वेक्स लेंस को। ठीक, ठीक से समझ में। तो ये हो गया बाबू क्या, डिफेक्ट आई हो गया कि मेरा नियर पॉइंट जो भी था, नियर पॉइंट जो भी था बोला, ये डिफेक्ट ऑफ आई, इधर इमेज इधर बन गया। ये कौन सा आई हो गया, डिफेक्ट आई हो गया, है ना। है ना, हाँ सर, बात तो समझ में आता है। तो डिफेक्ट आई में बाबू क्या होगा, अब आपका आंख में बीमारी हो गया, तो 25 सेंटीमीटर वाला क्लियर नहीं देख पा रहे हो। शांति से समझना, 25 सेंटीमीटर वाला क्लियर अगर नहीं देख पा रहे हैं सर, यहाँ से 25 सेंटीमीटर रखल दूरी को क्लियर नहीं देख पा रहे, तो बाबू क्या करते हो आप लोग, आपके पापा दादाजी बाबू अखबार को थोड़ा पीछे लेके जाएंगे। मतलब नियर पॉइंट बाबू अब 25 सेंटीमीटर से क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। मतलब बाबू 25 सेंटीमीटर वाला आपको क्लियर अगर दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब थोड़ा दूर वाला दिखाई देगा। मतलब क्या बाबू, शांति समझते चलना। आपका आंख है भोला, बीमारी आपके आंख में, आपके आंख में क्या गया, बीमारी आ गया। क्या गया, बीमारी आ गया, है ना। हाँ सर, थोड़ा ठीक से बनाओ जी, कि नहीं। आपके आंख में क्या आ गया, बीमारी आ गया। ठीक सर, है ना। हाँ सर, छोटा हो, अब बीमारी आ गया भोला, तो नियर पॉइंट यहाँ ना बाबू, ये एक्चुअल नियर पॉइंट है, तो 25 सेंटीमीटर वाला तो हमारा दिखाई दे ही नहीं रहा है सर। मतलब अब हमारा जो नियर पॉइंट हो गया बाबू, कहीं यहाँ हो गया, है ना। यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा सर, और रेटिना पे बाबू जाएगा, है ना। ये कन्वर्ज होके भोला रेटिना पे जाके आपका इमेज बनाएगा। तो ये जो नियर पॉइंट है किसका बाबू, ये हो गया आपका नियर पॉइंट हो गया। नियर पॉइंट हो गया किसका, डिफेक्ट आई वाला। अरे सर 25 सेंटीमीटर वाला क्लियर देख पा रहा है, 25 सेंटीमीटर क्लियर को देख पा रहा है। तो अब बाबू आप क्या करना है बाबू, है ना, आपको क्लियर देखना है। तो बुक वगैरह अखबार को क्या करो, 25 से ज्यादा लेके जाओगे। मतलब 25 सेंटीमीटर से ज्यादा बोला, ये आपका क्या हो गया, नियर पॉइंट हो गया। कौन से आएगा, नियर पॉइंट बाबू ऑफ डिफेक्टिव आई। कौन सा है, बीमारी वाला है, डिफेक्टिव आई। ठीक, इतना हो गया। अब एक डायग्राम और आपको बनाना है। अब सोचो, क्या सोचेगा शिवेंद्र भोला, हर्षित शैतान, आशुतोष, क्या करा उधर आशुतोष। अब एगो सोचो, आप बाबू यहाँ पे मान लो ये 25 सेंटीमीटर, कौन सा सर, यहाँ से ये दूरी 25 सेंटीमीटर है, और ये आपका बाबू डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट 25 से ज्यादा हो गया। मान लो बाबू कितना हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया, है ना, 30 सेंटीमीटर हो और गया, 35 हाँ, सेंटीमीटर ठीक। अब आपको बाबू आप चाहते हो बोला कि 25 सेंटीमीटर वाला रखा हुआ ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई,
आप आंख में वो 25 सेंटीमीटर वाला रखकर क्लियर नहीं दिखा देता, ऐसे दूर ले जाकर पढ़ोगे, दादाजी ऐसे देखना अखबार दूर ले जाकर पढ़ो, तो बार बार समस्या नहीं होता दूर ले जाने में। तो अब आप लोग क्या चाहते हो कि हमारा 25 सेंटीमीटर वाला रखा ऑब्जेक्ट हमको क्लियर दिखाई। आगे कौन सा लेंस यूज करोगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, जो बाबू क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज कहाँ बना देगा, नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट पे, जैसे नियर पॉइंट पे बाबू आप ऑब्जेक्ट को क्लियर देख पा रहे हो जी, नियर पॉइंट पे आपका आंख क्या हो रहा है, क्लियर देख पा। तो 25 सेंटीमीटर पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा, आगे में हम लोग क्या करेंगे, लेंस यूज करेंगे, बस बस खत्म हो गया। आगे में हम लोग लेंस यूज करेंगे बोला, ये मान लो आपका ह्यूमन आई हो गया, गोल गाल बना बाबू, है नहीं, ये ह्यूमन आई हो गया। अब क्या करेंगे, 25 सेंटीमीटर पे बाबू आगे में हम लोग कौन सा यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, शांति से समझना। आगे में हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे सर, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, इस तरह से। अभी इधर भूल जाओ, ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, 25 सेंटीमीटर पे जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बना देगा, नियर पॉइंट पे बना देगा। मतलब क्या सर, ये ऐसे करके थोड़ा सा कन्वर्ज होगा ना, तो इसका इमेज भोला आपको कहाँ बना देगा, नियर पॉइंट पे बना देगा, इस तरह से। ये जो कन्वेक्स लेंस है भोला, यहाँ से रे ऑफ लाइट चला, इसका इमेज 25 सेंटीमीटर पे रखल ऑब्जेक्ट का इमेज ये लेंस क्या करेगा, नियर पॉइंट पे बना देगा। और नियर पॉइंट पे जैसे इस ऑब्जेक्ट का, मान लो यहाँ कैंडल वगैरह रखेगा, इस कैंडल का इमेज ये लेंस यहाँ पे बना दिया नियर पॉइंट पे, डिफेक्टिव आएगा। और जैसे इस कैंडल का इमेज यहाँ पे बन जाएगा, तो इस पॉइंट पे आपका आँख क्या कर रहा है, क्लियर देख पा रहा है ना जी, ये नियर पॉइंट पे आपका आई क्या होगा, क्लियर देख पा रहा है। तो जो भी आगे कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे ना, इस लेंस का एक काम होता है बाबू, जो नियर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका इमेज आपको, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा दूर में बना दे, वो पावर वगैरह कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ से रखा ऑब्जेक्ट तो हम लोग क्या करेंगे, रेटिना पे इमेज बन जाएगा, वो क्लियर दिख लेगा, है ना। तो यही करता है लेंस, कभी आंख के बीमारी को दूर नहीं करता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का इमेज को, है ना, वर्चुअली शिफ्ट कर देता। आंख के बीमारी उसके पास नहीं कैपेसिटी का, आंख बोला है ना, जो चश्मा वगैरह यूज करते हो ना, तो आंख के बीमारी को दूर नहीं करता। अगर दूर करता बोला तो चश्मा हटाने के बाद आपको क्लियर दिखाई देता। वो सिर्फ ऑब्जेक्ट को क्या करता है, वर्चुअली शिफ्ट कर देता है ना। तो यही चारों डायग्राम है ना। नियर पॉइंट हो गया बाबू, किसका बाबू, नियर पॉइंट हो गया ऑफ किसका बाबू, है ना। ये डिफेक्टिव आई हो गया, ये आप नॉर्मल आई हो गया, है ना। ये भी बाबू ये नियर पॉइंट हो गया, नॉर्मल आई। ठीक? ये डिफेक्टिव पॉइंट हो 25 से ज्यादा हो गया, लिखो ड्रा करो। आगे एगो बटन में बाबू हाइपरमेट्रोपिया, क्या है हाइपरमेट्रोपिया, उसको समझना। यहाँ पे मेट्रोपिया हो गया, फ्रेश बायोपिया समझना। गांधी जी का चश्मा हम लोग बाबू आगे पढ़ेंगे, आगे बाबू गांधी जी का चश्मा पढ़ेंगे, फिर इस पे क्वेश्चन करवाएंगे, फिर डिस्पर्सन बाबू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में चलेंगे।